हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा दिन रात और ऋतु परिवर्तन। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि दिन रात कैसे बनते हैं, दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन ही क्यों होता है, दिन रात छोटे बड़े क्यों होते हैं, ऋतु परिवर्तन कैसे होता है। आज की इस वीडियो में इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। यह हमारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी सौरमंडल अर्थात सूर्य के चारों ओर घूमने वाले 8 ग्रहों में से एक है। मानचित्र पर देखने पर पृथ्वी हमें शांत और स्थिर सी नजर आती है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। हमारी पृथ्वी 2 प्रकार की गतियों से गतिमान है। इसकी एक गति का नाम है परिभ्रमण गति और दूसरी है परिक्रमण गति। इन्हीं गतियों के कारण पृथ्वी पर दिन रात बनते हैं और ऋतु परिवर्तन भी इन्हीं गतियों के कारण होता है। आइए इस वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले समझते हैं कि दिन रात कैसे बनते हैं। हमारी पृथ्वी एक ऐसा खगोलीय गोला है जिसका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है। इस गोले का जो आधा भाग सूर्य के सामने होता है उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा होता है और शेष आधा भाग जो पीछे की ओर होता है वह प्रकाशहीन भाग होता है। प्रकाशित भाग जहाँ पर सूर्य का प्रकाश होता है उस भाग में उस समय दिन होता है और प्रकाशहीन भाग जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा होता उस भाग में उस समय रात होती है। अब हम समझते हैं कि दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन क्यों होता है। पृथ्वी लट्टू की भांति अपने अक्ष या दूरी पर घूमती है। इसे हम पृथ्वी का परिभ्रमण कहते हैं। पृथ्वी को एक बार परिभ्रमण करने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है। इन 24 घंटों में पृथ्वी के धरातल का कोई भाग सूर्य के सामने से गुजरता है तो शेष आधा भाग पीछे की ओर होता है अर्थात अंधेरे में, जैसा कि आप मानचित्र में देख रहे होंगे। इस प्रकार परिभ्रमण के एक चक्र में आधे समय के लिए दिन और आधे समय के लिए रात होती है, तब जाकर दूसरा चक्र आरंभ हो जाता है और इस प्रकार दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन होती है। 24 घंटे के इस एक दिन और रात को साधारण बोलचाल में हम एक दिन कहते हैं। अब हम ये जानेंगे कि दिन रात छोटे बड़े क्यों होते हैं। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर लंबवत होती मतलब सीधा होती, पृथ्वी में कोई झुकाव नहीं होता, जैसा कि आप आकृति में देख रहे हो, तो पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर दिन रात बराबर होते, परंतु ऐसा नहीं है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है और यह झुकाव इस प्रकार का है कि पृथ्वी पर सूर्य की किरणें एक समान नहीं पड़ती। चलिए हम इसे इस आकृति के माध्यम से समझते हैं। यह हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी का यह उत्तरी छोर जिसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं और पृथ्वी का यह दक्षिणी छोर जिसे हम दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। और हमारी पृथ्वी पर 3 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिसे कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जिसे मकर रेखा के नाम से जानते हैं। जब सूर्य की किरणें जून में कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, मतलब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध वाला भाग सूर्य की ओर सबसे अधिक झुका होता है, तब जून में उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रात छोटी होती है और दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत दिन छोटे और रातें बड़ी होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें 21 जून को लंबवत पड़ती हैं और यह उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक इसी प्रकार सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। दिसंबर माह में दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है
और जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तब पृथ्वी के सभी भागों में दिन रात एक समान होते हैं, मतलब 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन होता है। ध्रुवों पर 6 माह के दिन और 6 माह की रात होती है। उत्तरी ध्रुव 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य के सामने रहता है और दक्षिणी ध्रुव 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक सूर्य के सामने रहता है। भूमध्य रेखा पर दिन रात वर्ष भर बराबर होते हैं। चलिए अब हम समझते हैं ऋतु परिवर्तन कैसे होता है। यह हमारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी एक वर्ष में सूर्य का एक बार परिक्रमण करती है, मतलब एक चक्कर पूरा कर लेती है। इस पूरे परिक्रमण में अक्ष का झुकाव सदा एक जैसा रहता है। 21 मार्च को जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में ठीक इसके विपरीत शरद ऋतु होती है। और 21 जून को जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं तब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में ठीक इसके विपरीत शीत ऋतु होती है। जब सूर्य की किरणें 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं तो उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में ठीक इसके विपरीत वसंत ऋतु होती है। और जब सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को मकर रेखा पर पड़ती हैं तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। ठीक इसके विपरीत शीत ऋतु में दिन छोटे और रातें बड़ी होती हैं। वसंत और शरद ऋतु में दिन और रात एक समान होते हैं, मतलब बराबर होते हैं और मौसम भी सुहाना रहता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।